चीन को लेकर लगातार झूठ बोल रहे राहुल गांधी अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब चीन ने खुद मान लिया है पेंगोंग झील के पास झड़प हुई थी, उसमें 45 सैनिक उनके मारे गए। बाकायदा उनके नाम बोलते हुए उन्होंने उसको स्वीकार किया है। चीन के राजनयिकों की भाषा यहां राहुल गांधी क्यों बोल रहा था अब समझ में आता है। ये चीन के राजनेताओं की भाषा यहां भारत में बैठे कम्युनिस्ट और कांग्रेसी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी बोल रही थी। ये गद्दार लोग, मैं इनको कहूंगा कि ये चीन की भाषा बोल रहे थे। लेकिन यहां बैठे हुए कांग्रेसी एजेंट, यहां चीनी एजेंट, कांग्रेसी कहना गलत है, चीनी एजेंट, उन्होंने चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी। अरे तुम चीन की तारीफ क्यों कर रहे हो राहुल गांधी? चीन की तारीफ करने से आपको क्या मिल रहा है? इससे आप देश के जो जवान हैं, सेना के जवानों का अपमान करते हो। इस अपमान से आपको क्या मिल रहा है? इसके पीछे कोई मोटी कीमत मिलती है क्या? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन को लेकर लगातार झूठ बोल रहे राहुल गांधी अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब चीन ने खुद मान लिया है कि चीन के बॉर्डर पर भारत की सेना से जो उनका पेंगोंग झील के पास झड़प हुई थी, उसमें 45 सैनिक उनके मारे गए। बाकायदा उनके नाम बोलते हुए उन्होंने उसको स्वीकार किया है और पीछे हटने का तय कर दिया, पीछे हटना शुरू हो गया। और अब उन्होंने मान लिया है कि भारत की सेना का पराक्रम ज्यादा था, जिसके कारण सारी वो शर्तें मान ली गई जो भारत ने उनके साथ रखी। आपको बता दें कि भारत की सेना का यह शौर्य है कि भारत ने चीन को इतनी तगड़ी मार दी है कि पिछले 45 साल में चीन को इतनी करारी चोट कहीं नहीं मिली जो भारत ने दी है। 45 साल पहले एक बार झड़प हुई थी, उसमें चीन के सैनिक मारे गए थे, लेकिन पिछले 45 साल में कांग्रेस के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीन के सैनिक आगे बढ़े हों, बॉर्डर एरिया में अंदर आए हों, एलएसी पार की हो और उनको पीछे हटने के लिए हमारी सरकार और सेना ने मजबूत किया हो। हालांकि हमारे सैनिक हमेशा जांबाज रहे हैं, लेकिन जब पीछे नेतृत्व कमजोर हो तो वो क्या करें। राहुल गांधी सरकार को, मोदी को घेरने के लिए झूठ बोल रहे थे और सदन के अंदर खड़े होकर के उन्होंने झूठ बोला, सरेआम मंचों पे झूठ बोला और उन्होंने कहा कि मोदी जी कमजोर हैं, मोदी जी चीन से डर गए और मोदी जी ने एक जमीन का टुकड़ा चीन को दे दिया है। यह झूठ बोलकर राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। लगातार सेना जो शौर्य का प्रदर्शन कर रही है, जो चीन के दांत खट्टे किए हुए है, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है, उस सेना का अपमान राहुल गांधी ने यह कहकर कर दिया कि हमारी जो सरकार है वो डर गई। डर गई मतलब मोदी जी थोड़ा ही बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, वहां सेना सामना कर रही थी। और आपको बता दें कि यह पिछले लगभग जो युद्ध है 9 महीने से, यह तनाव पिछले 9 महीने से लगभग चल रहा था, जो चीन और भारत का बॉर्डर एरिया में चल रहा था। इस 9 महीने में एक पल ऐसा भी आया कि जब बिल्कुल युद्ध होने वाला है ऐसा लग रहा था। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, इन्होंने बता दिया कि 29-30 अगस्त को एक ऐसा पल आ गया था, क्योंकि आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमें एक खुली छुट्टी दी गई थी कि हम जैसे हालात देखें चीन के साथ हम वैसा व्यवहार करें। हम चाहे तो अपनी हालातों को देखते हुए गोली भी चला सकते हैं, हमको पूरी छूट दी गई थी। ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने सेना को फ्री हैंड कर दिया। और इसके कारण वो कह रहे हैं कि हमारा हौसला इतना बढ़ गया था कि हम लोगों ने, जो वहां सेना थी, कैलाश रेंज पर हमने चोटियों पे कब्जा कर लिया। और ये चीन के लिए एकदम ऐसा था कि उनको बहुत झटका लगा, क्योंकि वो ऊंचाइयों पर है और वहां से हम चीन की एक एक हरकत पर नजर रख सकते थे। और इसलिए चीन को लगा कि ये चोटियां हमें वापस किसी तरह कब्जानी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके। और इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल जोशी कहते हैं कि यह भारत की पहली जीत थी। 29-30 अगस्त को जब यह लग रहा था कि हमला हो सकता है, अब इन चोटियों को वापस पाने के लिए चीन हमला करेगा, तब भारत की सरकार और भारत की सेना पूरी तरह डटकर चीन के सामने खड़ी थी। भारत की सेना जहां सामना कर रही थी -20-30 डिग्री टेम्परेचर में, वहीं भारत की सरकार पूरी दुनिया में समर्थन जुटाने में लगी हुई थी और देशों को चीन के विरुद्ध खड़ा कर रही थी। चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, कई दुनिया के देशों को
चीन के विरुद्ध एक दीवार की ढाल बनाकर खड़ा कर दिया मोदी जी ने था, और जिसके कारण चीन की मजाल नहीं हुई कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। और आज आपको बताएं कि फिंगर 4 स्थिति पर हम काबिज थे, जिसके कारण ये समझौता हुआ और सेनाएं पीछे हटने लगी। लेकिन राहुल गांधी का झूठ एक बार फिर उजागर हुआ है। राहुल गांधी का वो बड़बोलापन और वो झूठ पर सैनिकों का अपमान करना, सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो वो सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक होता है तो वो सवाल उठाता है, चीन की सेना के दांत खट्टे हमारे सैनिक करते हैं तो वो सवाल उठाता है। और आपको बताऊं कि टीवी डिबेट में बैठ बैठ के कांग्रेसी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भारत झूठ बोल रहा है, भारत सरकार झूठ बोल रही है, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनका तो एक भी नहीं मरा। अरे चीन का एक भी सैनिक नहीं मरा, वो तो ग्लोबल टाइम बोल रहा था या चीन की सेना बोल रही थी, चीन के राजनयिक बोल रहे थे। लेकिन चीन के अखबार की भाषा यहां बैठे पत्रकार क्यों बोल रहे थे, यह अब समझ में आता है। चीन के राजनयिकों की भाषा यहां राहुल गांधी क्यों बोल रहा था, अब समझ में आता है। ये चीन के राजनेताओं की भाषा यहां भारत में बैठे कम्युनिस्ट और कांग्रेसी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी बोल रही थी। ये दुनिया भर के जो विपक्षी दल हैं या भारत में इकट्ठे ये गद्दार लोग, मैं इनको कहूंगा कि ये चीन की भाषा बोल रहे थे और ये कह रहे थे हमारे सैनिक मारे गए हैं, उनका एक भी नहीं मरा। जबकि हम बता रहे हैं कि हमारी सेना बता रही थी, सेना के अधिकारी बता रहे थे कि जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं वहां चीन के 40 से ऊपर सैनिक शहीद कर दिए हैं। और यह तब था जब हमारे सैनिक धोखे से हमला हमारे सैनिकों पे हुआ था, निहत्ते गए थे, देखने गए थे कि वहां टेंट गड़े हुए हैं। जो तय हुआ था एक स्थान के वहां जो वो पेंगोंग झील है उसके आसपास कोई दोनों सेनाओं में से नहीं रहेगा, तो यह तय हुआ था कि वहां कोई भी गोली नहीं चलाएगा और निहत्ते जाएंगे, कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा। आपको पता है कि उस स्थिति में भारत के जो सैनिक हैं वो केवल पेट्रोलिंग करने गए थे और वो भी निहत्ते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लगभग 300 के करीब चीनी सैनिक वहां इकट्ठा हैं और टेंट बना रखे हैं, उन्होंने धोखे से पीछे से वार किया। उन धोखे से वार करने वालों में भी हमारे नौजवान शेरों ने उनके 45 जवानों को मार गिराया, और वो भी हाथों से, कोई हथियार नहीं थे। दूसरी तरफ चीन के सैनिकों के पास रॉड थी, कांटेदार डंडे थे, उनके पास हथियार भी थे। यह हमारे सेना का शौर्य था। लेकिन यहां बैठे हुए कांग्रेसी एजेंट या चीनी एजेंट, कांग्रेसी कहना गलत है, चीनी एजेंट, उन्होंने चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हमारे सैनिकों को यह बताने के लिए, डराने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए बार बार यह कहा हमारे सैनिक तो मरे हैं, चीन का तो कोई मरा नहीं, चीन का तो बाल बांका नहीं हुआ, चीन ने हमारे साथ यह कर दिया, चीन ने हमारी जगह कब्जा ली। अरे तुम चीन की तारीफ क्यों कर रहे हो राहुल गांधी? चीन की तारीफ करने से आपको क्या मिल रहा है? इससे आप देश के जो जवान हैं, सेना के जवानों का अपमान करते हो। इस अपमान से आपको क्या मिल रहा है? इसके पीछे कोई मोटी कीमत मिलती है क्या? आपको चीन के सेना का गुणगान करने का यह आता कैसे है दिमाग में? देश से प्यार नहीं है क्या? जो भी कोई देश से प्यार करता होगा, देशभक्त होगा, वो हमारे देश की सेना का शौर्य गाथा गाएगा। आप मोदी की बुराई करो, मोदी का अपमान करो, ये मोदी सहन कर सकते होंगे लेकिन देशवासी सहन नहीं करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति का अपमान करते हो, बदतमीजी से बोलते हो। आपने मोदी जी को गद्दार तक कह दिया और आपने कह दिया चीन को जमीन सौंप दी। अरे आपके नाना जी ने सौंपी, इतिहास तो पढ़ लो। 1 इंच जमीन भारत की मोदी जी ने नहीं सौंपी, लेकिन आपने झूठ बोला। मोदी जी ने उसको सहा, लेकिन यह देश नहीं सहेगा। और यह देश नहीं सहेगा कि हमारे सेना का आप अपमान करें। जब भी हमारी सेना बॉर्डर एरिया में देश के दुश्मनों से टक्कर ले रही होती है, आप ऐसी बयानबाजी करते हो जिससे हमारे बॉर्डर पर डटे हुए सैनिकों का मनोबल डाउन हो जाए। हमारे सैनिकों को लगे कि भाई हम ही मर रहे हैं, दुश्मन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सरकार हमारी कोई कुछ कर नहीं रही है, हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। अरे भाई आज की डेट में आप गिन तो लो, 2014 से लेकर आज तक हमारी सेना को जो साजो सामान, फाइटर प्लेन, तोप ये दिया है, अगर मोदी सरकार ने उसकी लिस्ट बनाऊंगा तो बोलते बोलते 10 मिनट से ऊपर हो जाएगा। अरबों रुपए का समझौता विदेशों से कर चुके हैं और आ रहा है लगातार। राफेल जैसा विमान आ गया, ये खाली एक नहीं है, पिनाका जैसी पनडुब्बी आ गई, हमारे पास टैंक आ गए, हमारे डीआरडीओ ने रोज रिसर्च किया, कैसी कैसी रिसर्च करके हथियार बनाए जा रहे हैं, सैनिकों का साजो सामान दिया जा रहा है, एक मोटा बजट। ये मोदी सरकार देश की सेना को मजबूत करने में लगी है।
वहीं आप देश की जनता को बरगलाकर पेट्रोल के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपको नहीं पता 70 साल आप शासन में थे, आपने तो एक फली फोड़ी नहीं, सारा अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके घरों को भर लिया आपने, और उस भ्रष्टाचार के कारण आपके टाइम में 81 रुपए पेट्रोल का रेट हो गया था। आज आप मोदी सरकार को घेर रहे हो जिसने कई खरब रुपए का बजट देश की सेना को मजबूत करने में लगाया, देश में कोविड के टाइम में वैक्सीन को डेवलप करने में पैसा लगाया है, गरीबों को अन्न पहुंचाया है, गरीबों को मकान दिया है। लेकिन आपकी फितरत है कि आप देश की सरकार की बेइज्जती करो। आप टूल किट का एक हिस्सा लग रहे हो। टूल किट में खालिस्तानी लोग मोदी के विरोध में लगे हुए हैं, मोदी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब तो शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, जब यह खुलासा हो रहा है कि टूल किट के चलाने वाले और ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले धालीवाल जैसे लोग गांधी जी को बदनाम कर रहे थे, गांधी की मूर्तियां तुड़वा रहे थे, गांधी जी के बदनामी के किताबें लिख रहे थे और किताब छापने वालों को अपना मंच दे रहे थे। आपकी सरकार ने एक कदम भी नहीं उठाया। गांधी का अपमान करने वालों पे भी यदि कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो मोदी है। लेकिन आपने गांधी नाम का चोला ओढ़ा, लेकिन गांधी जी के लिए क्या कुछ नहीं। गांधी जी के लिए भी मान सम्मान के लिए, उनके अपमान करने वालों को सजा दिलाने के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो वो मोदी जी है। देश की सेना का अपमान आप करने पर लगे रहते हो। जब देखो आपको अभी कोई अटैक सेना कर दे तो आप जरूर सवाल उठाओगे। अगर आपको शर्म नहीं आती, आप पुलवामा होता है तो पुलवामा के ऊपर आप कहते हो कि ये बारूद कैसे पहुंचा, ये कैसे यहां आया। मतलब आप सवाल उठा रहे हो देश पे ही, देश की एजेंसियों को घेरे में लाना चाहते हो, पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है, यही बोलता है। जो पाकिस्तान बोलता है राहुल गांधी डिट्टो वही बोलते हैं। जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्वीट करता है राहुल गांधी वैसा ही ट्वीट करता है। जो चीन चाहता है राहुल गांधी वैसा ही बोलता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों की जबान, तीनों की ट्वीट, तीनों की सोच, तीनों के समझौते ऐसे हैं जिससे चीन को लाभ पहुंचे। आज चीन ने जब खुद मान लिया है कि हमारे 45 जवान शहीद हुए, अब क्या कहोगे? क्या आप देश से माफी मांगोगे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, माफी मांगोगे? आप पूरे देश से माफी मांगो, आप देश के जवानों से माफी मांगो, हाथ जोड़कर माफी मांगो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कहो कि हमने देश की सेना का अपमान किया था। हम सैनिकों से और शहादत देने वाले सैनिकों की आत्माओं से माफी मांगते हैं। शायद देश के जवान आपको माफ कर दें, लेकिन आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा कि 2008 से लेकर के 2020-21 तक का इतिहास, तो लोग लिखेंगे उसमें कि एक देश के अंदर ऐसी पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस था, उसने चीन से एक समझौता किया था कि हम दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। और फायदा इस कदर पहुंचा रहे थे कि जब देश की सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, -40 डिग्री टेम्परेचर में भी अड़ के बैठी थी और चीन के दांत खट्टे कर रही थी, उस समय एक कांग्रेस पार्टी के नेता जो कांग्रेस के प्रमुख थे, ये देश की सेना का अपमान करने में लगे थे और सेना की बेइज्जती करते हुए ये कह रहे थे कि सेना ने चीन को जमीन का टुकड़ा दे दिया। क्योंकि बॉर्डर पर मोदी नहीं ड्यूटी दे रहा है, सेना का जवान ड्यूटी दे रहा है। ये सेना के जवानों पे आरोप है कि वो पीछे हट गए डर के, और वो डर गए तो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। तो हिस्ट्री में ये दर्ज होगा राहुल गांधी, तुम्हारे जैसे लोग जो देश का अपमान करते हैं, ये खालिस्तानी सोच हो सकती है, ये विदेशी दुश्मन की सोच हो सकती है, लेकिन एक देशभक्त की सोच कतई नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। वंदे मातरम।